हेलो फ्रेंड्स। मेरे सामने राज दिवेश पंचाल जी बैठे हैं, जिन्होंने जनवरी 21 में अपना एग्जाम दिया और इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की क्लासेस मेरे से ली थी, सीए फाइनल इलेक्टिव पेपर। और इनका जो मार्क्स आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इनके रिस्क मैनेजमेंट में मार्क्स हैं 79। इट इज वन ऑफ ऑल इंडिया हाईएस्ट, क्योंकि जितने भी मार्कशीट अभी तक मैंने देखे हैं, मुझे इससे ज्यादा मार्क्स अभी किसी के भी नजर नहीं आए हैं। तो मैं कह सकता हूं इट इज अभी तक का ऑल इंडिया हाईएस्ट है। इतना अच्छा मार्क्स लाना अपने आप में बहुत कमेंडेबल काम है। जहां लोग कहते हैं कि सीए में मार्क्स नहीं मिलता, सीए में पास नहीं करते, सीए में बहुत टाइट चेकिंग होती है, उसमें 79 मार्क्स लाना, वो भी इलेक्टिव पेपर में जो केस स्टडी बेस्ड पेपर है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो मेरा सबसे पहला कहना यह है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट की किस तरह से तैयारी की और आपने क्या क्या गाइडेंस फॉलो किया ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको फॉलो कर सकें। प्लस एक और बात, जो आज रिस्क मैनेजमेंट का करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा रुक्रेटिव है। आज कोरोना वायरस के केस में हर कंपनी चाहता है कि वो अपने रिस्क को मैनेज करके चले। तो आपको आगे चलकर किस सेक्टर में अपना करियर बनाना है वो भी आप बताएंगे जरा, और किस तरह से आपको जो मेरी क्लासेस है वो यूजफुल लगी, प्लीज अपने बारे में बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्टिव, जैसे मैंने बोला कि आपका वीडियो देखा कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, और सेकेंडली मेरे को एक यहाँ से हेल्प मिली। मेरी बहन खुद सीए सीएस है और वो रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड में ही है। एंड उसको पहले वो बिग फोर में थी इंडिया में, और नाउ सी इज इन कनाडा बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड की वजह से ही उसको कनाडा में वहां पे जॉब मिली डायरेक्टली। उसको कोई और कोर्स भी नहीं करना पड़ा, सी बिकॉज ऑफ हर क्वालिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट एंड हर एक्सपीरियंस उसको वहां पे मिल गया। सो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी टू सिलेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। फिर सर, जैसे ही मैंने आपके लेक्चर्स देखने चालू किए, आप हर एक लेक्चर्स में सबसे बेस्ट तो वो मोटिवेशनल थॉट मिडल में, स्टार्टिंग में, मिडल में और एंड में। और आप हर एक लेक्चर में बोलते हो कि कैसे प्रिपेयर करना है। आप तो बोलते हो कि 5 बार प्रिपेयर करो, एक आपके साथ ही होता है, दूसरा आप लेक्चर खत्म करो उसके बाद ही जो आपने लेक्चर्स में दिखा वो तुरंत कर लो। एंड देन पूरा आप रिवाइज कैसे कर सकते हो, एमसीक्यू के टाइम रिवाइज कर सकते हो, फिर आपके एडिशनल एमसीक्यूज होते हैं, उसमें आपका रिवीजन हो जाता है, और आप फाइनल टाइम खुद करते हो तब आपका पूरा रिवाइज हो जाता है। मतलब नोट्स पूरे तो वो सफिशिएंट मेरे को बहुत सफिशिएंट ही थे? हेल्प नोट्स किया। नोट्स बिल्कुल सफिशिएंट थे? द मोर देन सफिशिएंट, सब मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि मैंने जो जैन अटेम्प्ट में दिया ना, आपने बोला आपके जो आईपीसीसी के आपने जो लिंक्स दिए थे टेलीग्राम ग्रुप में कि ये लेके जाओ ये लेके जाओ, सब पूरा 4 मार्क का पूरा क्वेश्चन आईपीसीसी के लास्ट एक कंसेप्ट में से ही आया था। यस, तो इट वाज एग्जैक्टली। वेरी मच इजी फॉर मी, क्योंकि एक बार गो थ्रू कर लो आईपीसीसी का मटेरियल तो आपको याद हो जाता है कि क्या करना है। और आपने जो भी टेलीग्राम में मटेरियल्स दिए थे वो मैं सारा लेके गया था। मतलब तो ओपन काइंड बुक ऑफ इट एग्जाम में ये हेल्प फायदा अलॉट। रहता है कि आपके नोट्स अगर अच्छे हों, नोट्स अगर आपने अच्छे मेंटेन किए हों, ओपन बुक एग्जाम में ये हाँ प्लस सर। पॉइंट रहता है। उससे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने मटेरियल को आपने बहुत स्ट्रांग बनाया। यस सर। हाँ, आप जैसे बोलते हो इंडेक्स लो, फिर इंडेक्स में बुक रेफरेंस और नोट्स के रेफरेंस, फिर आप बोलते हो कि आप एक नोट्स लगा दो की, जो आपको पता चल गया कौन सा चीज कहाँ पे है। सर, क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिस्क मैनेजमेंट इलेक्टिव के लिए, ओपन बुक के लिए। और वो सब आपके लेक्चर्स में दिख दिख के ही पता चला। फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप बोलते हो आप जैसे करो, फिर पोस्ट करते रहो, फिर दूसरे बच्चे पोस्ट करते थे, उन्होंने कैसे किया है वो सब हेल्प किया। तो इफ आई से के मेरा 79 अगर वो आपके प्रेप टॉक्स की वजह से ही आया है तो इट्स मोर देन सफिशिएंट सर। थैंक यू। मैं 79 ऑफ कोर्स मैंने मार्क्स। रिजल्ट देख के, हाँ सर, रिजल्ट देखे ऑफ कोर्स मैं पहले तो सैड हुआ, बट मैंने जैसे 79 देखा तो आई वाज ओके ओके, कोई बात नहीं, तो 79 आ गए। 79 मार्क्स लाना उन सब के लिए एक मोटिवेशन का भी काम करेगा, जो ये अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पाए कि कौन सा इलेक्टिव पेपर लेना है। और अगर डिसाइड कर भी लिए तो उनको ये नहीं पता कि प्रिपरेशन कैसा करना है। तो मेरे ख्याल से आप आगे भी अपने फ्रेंड्स को जरूर गाइड कीजिएगा इन सब चीज़ों के बारे में, बिकॉज आपका जो मार्क्स आया है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बहुत अच्छा है। और जब उस पेपर में, जिसको बहुत लोगों ने टफ भी कहा था, ऐसा भी कहा था कि यार ये पेपर में बहुत यस टफ सर। लग रहा है, ये पेपर मेरे को समझ नहीं आया, ये आउट ऑफ बॉक्स पेपर है, उस केस में आपने अपने मटेरियल को स्ट्रॉन्ग करते हुए अच्छी प्रिपरेशन करी। और आप देखिए
देखो सेम मटेरियल इनको भी मिला है, सेम मटेरियल आप किसी और को भी मिला है जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया है। तो क्या अंतर क्या है? मैंने तो दोनों को सेम पढ़ाया, मैंने तो दोनों को सेम मटेरियल प्रोवाइड किया। अंतर बस यही है कि प्रिपरेशन आपकी जो अप्रोच है वो कैसी है। अब इन्होंने कहा कि हमने 5 बार रिवाइज किया, हर एक मटेरियल को हमने देखा, एमसीक्यू आपने सर 2-2 एमसीक्यू प्रोवाइड किए वो देखा, हमने आईपीसीसी इंटर आईपीसीसी के भी मटेरियल मैंने प्रोवाइड किए वो देखा। इन्होंने इन्होंने मेरी सारी गाइडेंस को फॉलो किया, इन्होंने मेरी सारे बातों को इन्होंने माना। देन अब इनका इतना अच्छा मार्क्स जो आया, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है। आगे जाके करियर ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। सर थैंक यू सो मच। सर आपने एक लेक्चर में एक बात बोली थी, आप हर बार बोलते हो कि अगर मेंटर अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली मार्क्स अच्छा आ जाता है। एंड सीरियसली सर, वन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई रियली गॉट अ गुड मेंटर लाइक यू। सो सर थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। आगे भी आपकी जो भी वजह से ही मेरे प्रिपरेशन, 79 मार्क्स आया। थैंक यू सो मैंने मच। प्रिपरेशन तो की, आप बट आपकी वजह से मैंने आपकी प्रिपरेशन फॉलो की, आपने जैसे किया मैंने वैसे ही फॉलो किया है। एंड रियली रियली सर थैंक यू सो मच। नहीं मैंने नहीं सोचा था नहीं, कि अगर पूरी मैं कंपनी, सीएट में सीए बहुत बन सारी जाता हूँ बड़ी तो बड़ी मैं कंपनी आपको देख ऑफकोर्स रही है। आपको मिलने आऊंगा फ्लाइट पे। मिलने आना ही है आपको, बहुत ही बड़ी बड़ी सर थैंक कंपनी यू आपको सो देख मच। रही है। आपकी रिस्क 110% आई विल मैनेजमेंट, मैं। आपके रिस्क मैनेजमेंट के जो एक्सपर्टाइज है उसको बड़ी बड़ी कंपनी यूज करेगी। बस ये है कि अब आप आगे और मेहनत करें जिंदगी में, और आपको बहुत कुछ करना है। कहते हैं ना, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। सर आपकी ये मोटिवेशनल टॉक्स ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है नहीं नहीं, सीरियसली। हम हमेशा मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन तो जरूरी है हर लाइफ में, हर जिंदगी को, हर समय हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। सर इट्स लाइक समटाइम्स वी फॉरगेट सम एस्पेक्ट्स, बट हमको पता होता है पर हम हमारे माइंड में नहीं होते। और जैसे आपके लेक्चर्स में वो स्टार्टिंग में, मिडल में और एंड में, सो थ्रू आउट द लेक्चर कभी भी ऐसा नहीं लगता कि बोर हो रहे हैं या ऐसा कुछ भी हो रहा है। वी टोटली फोकस ऑन ही रहता है लेक्चर में। और मैंने सारे लेक्चर्स कंटिन्यूस देखे थे, मतलब इन डेज मैंने सिलेक्ट किए थे उसमें, एक ये एक दिन बीच में में आपने तीन कभी तीन छोड़ा नहीं लेक्चर था। देख लिए, एक एक दिन में तीन तीन हाँ, लेक्चर आपने तीन देख तीन लिए। देखे थे। यस सर। बहुत जल्दी खत्म कर लिया आपने, मतलब बहुत बर्डन नहीं लगा आपको। नहीं सर, बर्डन नहीं लगा। फिर उसके बाद अगर रिवीजन के लिए लगा था तो भी आपके साइड से मेरे को हेल्प मिल गया। तो कैपिटल बजटिंग के एक दो कॉन्सेप्ट्स थे तो आपके साइड से वो उन लोगों ने मेरे को मेल भी कर दिए थे लेक्चर्स। फिर मैंने जनवरी में अटेम्प्ट दिया तो नवंबर के भी उन लोगों ने मेरे को मेल में हेल्प कर दिया था। आपका सपोर्ट स्टाफ भी सर बहुत ही मस्त है। सीरियसली थैंक यू। नहीं नहीं, हम लोग तुरंत ही पूरी मेल आ कोशिश जाता है विद करते इन हैं वन बच्चों को आवर, कोई भी सपोर्ट डाउट अच्छा हो या मिले। कुछ भी हो। यस तो सर। मैं कहता हूं अगर 10 दिन अगर दिया जाए तो 10 दिन में आप रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। 10 दिन 10 डेज इज मोर देन इनफ। मोर देन इनफ। क्योंकि 10 दिन में आप अगर, यस मोर देन इनफ, क्योंकि अगर सुबह 8 बजे आप लेक्चर्स देखने बैठ जाओ और फिर एक लेक्चर खत्म करो, वो लेक्चर का रिवाइज कर दो, फिर दूसरा लेक्चर देखो, फिर वो लेक्चर का रिवाइज कर दो और फिर लंच और वो समय एडजस्ट कर दो, तो 10 डेज इज मोर देन इनफ फॉर रिस्क मैनेजमेंट। आपका अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट विथ चलिए रिवीजन तो खत्म हो सकता है। और उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट जब कर रहे हो तब वो आप बोलते हो ना कि एक एक बार ऐसे चैप्टर्स देख लेने का, इंडेक्स देख लेने का, तो आपके माइंड में ये हो कि चैप्टर ये चीज कहाँ पे है, कौन से चैप्टर से आपको मिल सकता है। तो एक ब्रेकिंग न्यूज लगा देते, 10 डेज 79 मार्क्स, रिस्क मैनेजमेंट, राज। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू सो मच राज, फिर और मिलेंगे आपसे आगे भी। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो, आई विल डेफिनेटली कम टू मीट यू। मैं अब अहमदाबाद में रहता हूँ बट मैं अहमदाबाद पक्का में आपको आप मिलने रहिए और आऊंगा। बाकी के जो तैयारी है उसको कंप्लीट करें, और आप जरूर मुझसे यस मिलने सर। आइए। थैंक यू थैंक सो यू मच सो राज, मच सर, थैंक थैंक यू, यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू।